प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में ही परमाणुीय कक्षों की रेखीय संयोग विधि, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO कहते हैं इसे हम शॉर्ट। L लिया लीनियर से, C लिया कॉम्बिनेशन से, A लिया एटॉमिक से, O लिया ऑर्बिटल से, इसे LCAO थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी में क्या होता है बच्चों, परमाणुीय कक्षकों की रेखीय संयोग विधि इस अवधारणा पर आधारित है कि किसी अणु के आणविक कक्षकों में एक से अधिक नाभिक साम्य होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन सभी नाभिकों द्वारा आकर्षित रहते हैं। घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन जब किसी एक नाभिक से अधिक समीप, तो आणविक कक्षक का तरंग फलन उस परमाणु कक्षक के तरंग फलन के समान व्यवहार दर्शाता है। चूँकि आणविक कक्षक तरंग फलन में परमाणुीय कक्षक तरंग फलन की विशिष्टताएं समाहित हैं, अतः इसे परमाणुीय कक्षक तरंग फलन में परमाणुीय कक्षक तरंग फलन की विशेषताएं समाहित हैं, अतः इसे परमाणुीय कक्षक की रेखीय संवेग का परिणाम माना जा सकता है। यहाँ परमाणुीय कक्षकों को आधार फलन बेसिस फंक्शन माना जाता है। आधार फलन की संख्या अधिक लेने पर जांच फलन या ट्रायल फंक्शन बेहतर प्राप्त होता है। यदि केवल मूल अवस्था के अधिकृत कक्षकों को उपयोग में लेते हैं तो इसे न्यूनतम आधार समुच्चय मिनिमल बेसिस सेट कहते हैं। सामान्यतः एक आणविक कक्षक को हम कुछ समीकरण, जैसे टोटल जो वेव फंक्शन है साई, उसको C1 φ1 प्लस C2 φ2 C3, इन जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हम वेव फंक्शंस का एडिशन कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा समेशन CI φi। यहाँ जैसे हम दो का उदाहरण लें, परमाणु A और परमाणु B के संयोग से AB बनता है। यदि दोनों परमाणु A व B के परमाणुीय कक्षकों के तरंग फलन psi A व psi B हों और इन परमाणुीय कक्षकों के इलेक्ट्रॉन अब्र, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अतिव्यापित होकर आणविक कक्षक बनाते हैं, जिसका तरंग फलन psi MO द्वारा दर्शाया जाता है। तो आणविक कक्षक तरंग फलन psi MO परमाणु कक्षक तरंग फलन क्रम से psi A और psi B, जो A और B के हैं बच्चों, के रेखीय संयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो psi A B बराबर हो जाएगा n C1 psi A प्लस C2 psi B। यहाँ n नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है तथा C1 व C2 मिश्रण गुणांक मिक्सिंग कोएफिशिएंट है, जो psi A B की मिनिमम एनर्जी दर्शाते हैं। C1 स्क्वायर व C2 स्क्वायर आणविक कक्षक तरंग फलन में क्रम से परमाणु कक्षक तरंग फलनों के अंशदान को निरूपित करता है। चूँकि त्रिविम आयतन डीटो बच्चों मैंने पहले बताया था आपको, डीटो होता है अपना dx इंटू dy इंटू dz। जब हम 3D की बात करते हैं तो डीटो की बात करेंगे, जब हम 1D की बात करेंगे तो x डायरेक्शन में कर रहे हैं तो dx, y डायरेक्शन में करेंगे तो dy और z डायरेक्शन में करेंगे तो dz। और जब हम 3D की बात करेंगे तो डीटो dx इंटू dy इंटू dz इसके बराबर होता है। चूँकि त्रिविम आयतन डीटो में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता psi स्क्वायर डीटो होती है, अतः इसी प्रकार दोनों परमाणुओं के निर्मित आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता psi स्क्वायर AB डीटो हम लिखेंगे। psi स्क्वायर डीटो AB बराबर C1 स्क्वायर psi स्क्वायर A प्लस 2C1 C2 psi A psi B प्लस C2 स्क्वायर psi B स्क्वायर डीटो। इससे हम मालूम कर सकते हैं। ये जो समीकरण है वो प्रथम व तृतीय पद परमाणु A व B में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को इस प्रकार दर्शाते हैं, मानो वे विलगित अवस्था, आइसोलेटेड अवस्था में। मध्यम पद की महत्ता, सिग्निफिकेंस, दोनों परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन सीमा, ओवरलैप एक्सटेंट, यानी 2C1 C2 psi A psi B, यही तो दोनों साथ हैं। बाकी C1 स्क्वायर psi A स्क्वायर में A वाला पार्ट है, C2 स्क्वायर psi B स्क्वायर में B वाला पार्ट है। मध्यम पद की महत्ता, कौन सा मध्यम पद, 2C1 C2 psi A psi B, दोनों परमाणु कक्षों के अतिव्यापन सीमा ओवरलैप एक्सटेंट पर निर्भर करता है, अतः यह पद अतिव्यापन समाकलन ओवरलैप इंटीग्रल कहलाता है। इस पद के द्वारा परमाणु A व B के मध्य सामर्थ्य बॉन्ड स्ट्रेंथ का अनुमान
लगाया जा सकता है। इसका मान जितना ज़्यादा होगा बॉन्डिंग स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। किसका? 2C1C2 साई ए साई बी का। इसका मान जितना कम होगा उतना ही वीक बॉन्ड होगा, इसका मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब हम बात करेंगे परमाणुीय कक्षकों में रेखीय संयोग के नियम कि किन रूल से हम इनको एलसीओ थ्योरी को बनाते हैं। परमाणुीय कक्षकों के रेखीय संयोग में निर्मित आणविक कक्षकों के लिए कुछ नियम निर्धारित हैं। पहला है बच्चों, संयोग करने वाले परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, जैसा कि समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु जैसे H2 में 1s कक्षक दूसरे परमाणु के 1s कक्षक के साथ ही अतिव्यापन होगा, न कि 2s के साथ। दूसरा है बच्चों, परमाणु कक्षकों में अधिकतम प्रभावी अतिव्यापन होने की स्थिति में त्रिज्यीय वितरण फलन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन समान हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्नाभिकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण परस्पर आकर्षण अधिक होगा। तीसरा है बच्चों, बंदी व प्रतिबंधी कक्षकों के निर्माण में या तो परमाणु कक्षकों की समिति समान रहनी चाहिए या दोनों परमाणु कक्षकों की समिति समान रूप से परिवर्तित होनी चाहिए। जैसे px के साथ px कक्ष का यह अतिव्यापन संभव है, न कि px का py से, क्योंकि px तो x डायरेक्शन में होगा और py y डायरेक्शन में होगा, तो इनकी ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं सकती। जो x डायरेक्शन में होगा उसी की x डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी ना बेटा। तो px की px से ओवरलैपिंग होगी, py की py से होगी और pz की pz से होगी। यदि x अक्ष को अंतर्नाभिकीय अक्ष मान ले तो s कक्ष का px के साथ तो अतिव्यापन संभव है, किंतु py और pz का s कक्ष के साथ अतिव्यापन नहीं हो सकता। यदि दो परमाणुओं के s कक्षक अतिव्यापित होते हैं जैसे हाइड्रोजन परमाणु, तो इन परमाणु कक्षकों में दो प्रकार के संयोजन की संभावना बनती है। पहला, जब दोनों तरंग फलन साई ए व साई बी यानी दोनों प्लस प्लस हों, और दूसरा दोनों का प्लस अथवा माइनस हो, या तो दोनों के प्लस हों या दोनों के माइनस साइन हो। जब दोनों तरंग फलन साई ए साई बी के भिन्न चिन्ह हो, एक का प्लस दूसरे का माइनस, दूसरे का प्लस पहले का माइनस। जो साई जी है, साई जी इक्वल टू आ जाएगा एन साई ए प्लस साई बी समान प्रावस्था में, और साई न्यू आ जाएगा एन साई ए प्लस माइनस साई बी इज इक्वल टू एन साई ए माइनस साई बी विपरीत प्रावस्था में विनाशी अवस्था। चूंकि साई जी में नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, अतः इसे बंधी आणविक कक्षक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इसी प्रकार साई न्यू में नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व नगण्य होने के कारण इसे प्रतिबंधी या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। साई न्यू की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की तुलना में अधिक होगी, जबकि साई जी की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की तुलना में कम होगी। ये नाभिकों के केंद्र पर सममिति को दर्शाते हैं। आणविक कक्षकों की सममिति निर्धारित करने के लिए दोनों नाभिकों को जोड़ने वाली अक्ष तथा इसके लंबवत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कराने पर यदि दोनों पालों के चिन्ह समान आते हैं तो वह सममिति या गिराड होता है, तथा दोनों पालों के चिन्ह भिन्न आने पर अनग्रिड हो जाते हैं। यानी सममिति है तो बॉन्डिंग बनेगा और दूसरे में एंटी बॉन्डिंग बनेगा।